जनाब, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये खुशियां हम सेलिब्रेट करते हैं जहां अपनी नाज़रीन के साथ। वहीं पे हमारी कोशिश होती है कि शहर की मारूफ शख्सियात को अपने शो के अंदर ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए मदऊ किया जाए। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, हमारे शहर की मारूफ शख्सियत हैं। मैं तारुफ फिर भी जो है वो आपका करवाता चलूँ। हमारे साथ चौधरी शफीक अंजुम साहब मौजूद होंगे जो कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ शेख फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि होलसेल जो क्लॉथ मार्केट है उसके प्रेसिडेंट है। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के दिन आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद भी वक्त निकाला और हमारे शो के अंदर आए। और सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत चौधरी साहब, शेख साहब, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपको भी ईद मुबारक जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, कैसे दिन का आगाज़ करते हैं, ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? सबसे पहले तो ईद की नमाज़ पढ़नी होती है, उसके बाद फिर कुर्बानियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर सारा दिन इसी काम में गुजर जाता है। कुर्बानी करवाना, गोश्त तकसीम करवाना, खाना पकवा कर तकसीम कराना, मेरा दिन तो ऐसे ही गुजरता है। और मुझे ये भी बताएगा चौधरी साहब कि कुर्बानी के जब बकरे या बैल जो भी कुर्बान किया जाता है फिर गोश्त बांटने का सिस्टम भी एक लंबा तवील शुरू होता है। आप इससे हट के भी देखा जाए आपकी समाजी जो कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आप शो नहीं करते लेकिन मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह वो भी करते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जज़ा दे इस चीज़ की। लेकिन ये भी बताइएगा कि उन लोगों के लिए ताकि अवेयरनेस भी हो जो हमें देख रहे हैं कि जो फ्रिजें अपनी भर लेते हैं घरों के अंदर गोश्त की, और जो हक होता है उन सफ़ेद पोश लोगों का उन तक नहीं पहुँचता, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, ये दिल को समझाने वाली बात है। जो बंदा कुर्बानी करता है इट मीन कि उसको सारा साल गोश्त दस्तयाब होता है, यानी वो ख़रीदने की इस्तात रखता है। मैं नहीं समझता कि ऐसे दोस्तों को रिजे भरनी चाहिए, क्योंकि जितनी महंगाई है उस महंगाई में गरीब आदमी तो गोश्त का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो यही एक मौका होता है जिसमें उनको कहीं मिल जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको टोटल तकसीम करना चाहिए। हम जो भी कुर्बानी करते हैं यानी समझें कि 2-3 दिन का जो हमने पकाना है वो रखते हैं, बस बाकी सब तकसीम कर देते हैं, सब दे दिया जाता है। और बिल्कुल ये अल्लाह के राह के लिए चीज़ें होती हैं। कहा यह भी जाता है कि अल्लाह ताला तक आपका खून या गोश्त तो नहीं पहुंचता, वो आपकी नीयत पहुंचती है। तो नीयत कितनी साफ़ और शफाफ है ये मेरे रब की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि आपके मन को जो आप हैं उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ रब की ज़ात जो है वो पढ़ सकती है। तो चौधरी साहब, बकरे शकरे खुद लेने जाते हैं या फिर नहीं? हम ना जी, जैसे ये कुर्बानी ईद ख़त्म होगी 10-15 दिन बाद हम बकरे ख़रीद लेंगे। अच्छा। और बैल भी ख़रीद लेंगे। अच्छा। तो पूरा साल जो हमारे जहाँ हमने वो डेरा एक बनाया हुआ, भैंसें हैं उधर दूध के लिए, गाय है, वो साथ पालते रहेंगे। तो हम ये एंड पे नहीं खरीदते। ये फील नहीं होता फिर ज़्यादा? नहीं, हमें नहीं। फैज साहब, आपका भी यही सीन है? आप भी बकरे सारा साल पालते रहते हैं या ईद के करीब ही जाके खरीदते हैं? नहीं, बड़ा चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी फील्ड अलग है। तो ईद से 2-3 दिन पहले बच्चों के साथ गए थे, फिर बच्चों ने जो जो फरमाइश की अल्लाह ताला उसको कबूल करे। तो पाल हम सकते नहीं, टाइम की एक बड़ी शॉर्टेज है, टेक्सटाइल आपको पता रिलेटेड है। तो 2-3 दिन पहले लेते हैं और फिर वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। अच्छा। बस ये है सारा हमारा सिनेरियो, तो ये है। बिल्कुल ठीक है। बच्चों की तरफ से प्रेशर होता है कि बाबा आज ये वाले बकरे लेके आए या इस कलर के लेके आए, फिर ईद से इतने दिन पहले लेके आए? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जी। बच्चे तो 1 महीना पहले कहना शुरू हो गए थे, 1 महीना पहले के लेके आए उसको पाले। मगर हम लोगों की चूंकि चंद एक मजबूरियां ऐसी होती है कि हम लोग 1 महीना 15 दिन पहले नहीं ले सकते, तो फिर कोशिश करते हैं उनको टालते रहते हैं किसी भी तरह। मगर एंड ऑफ माननी उनकी पड़ती है, 2-3 दिन पहले जाते हैं और फिर वो इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ, 2-3 दिन पहले भी ले आए। तो मैंने नोट किया है कि घर के अंदर वो काफ़ी बखेड़ा खड़ा हो जाता है, पट्ठे लेके आना, तूड़ी दाना उनके लिए लेके आना और उनके खानों का खास एहतमाम करना। बच्चे खुद खाना खाए ना खाएं, उनको खिला रहे होते हैं, अपना खाना उनको खिला देते। अच्छा, फिर कोई बकरे एक आधा, कोई बैल एक आधी बीच में थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर को देखना पड़ता है। तो बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले भी किसी वक्त बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इस दफ़ा भी बल्कि ऐसा ही मैंने आपसे अर्ज़ की कि एक बकरा ढीला हो गया था, डॉक्टर ढूंढ के आके फिर उसने इंजेक्शन वगैरह लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो फिर वो अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ी ईद पे सबसे ज़्यादा नखरे किसके होते हैं, पता है आपको?
आप बताएं किसके? मैं बता देता हूँ जनाब, कसाई के सबसे ज्यादा नखरे होते हैं हाँ जी, कि हाँ जी। यार मैं अब नहीं आऊँगा, शाम को आऊँगा, इतने बजे आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। वो बंदा कहता यार आज आ साड़ी कुर्बानी कर दे, बाकी जो तू कहेगा वो पूरा कर दे। सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये वो कसाई करते हैं खासकर जो प्रोफेशनल होते हैं। जो नॉन प्रोफेशनल, जो बिजली का भी काम करने वाले साल के बाद कसाई बनते हैं तारा वो भी- फेरते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तारा ही फेरते हैं। अच्छा, कभी अनाड़ी कसाई से पाला पड़ा? एक दफ़ा पड़ा। एक दफा क्या किस्सा था, सुनाए जरा। किस्सा ये था कि वाला साहब ने ड्यूटी लगाई कि फैसल साहब इस ईद पे आपने कसाई लेके आना है। अच्छा, मैं घर से निकला, हमारा जो रेगुलर कसाई था वो नहीं आया, तो वो कॉर्नर पे एक कसाई खड़ा था। मैंने कहा कर लेते हो। उस वक्त हमने बैल करवानी थी उसे ना, गाय करवानी थी। उन्हें कहना उस्ताद जी ऐसा क्या बात। अच्छा, वो आ गया। अच्छा, अब्बा जी अभी अंदर से नहीं आए थे, तो उसने कहा, मैं क्या जी छुरी फेरो तुसी। वाला साहब को बुलाया, वो वॉशरूम में थे, वो आ गए। अच्छा, जितनी देर तक वो आए उसने छुरी ऐसी फेरी कि उसकी गर्दन अलग कर दी अच्छा और बैल अलग कर दी। अच्छा अच्छा, वो अंदर से आए, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर थोड़ा सा रैश हुए कि अगर तुम्हें करना नहीं आता था तो तुमने ये क्यों किया। फिर वो बेचारा भाग गया। मगर ऐसा वो मामला ख़राब हुआ हमारा एक नॉन प्रोफेशनल कसाई से कि उससे हमें सबक भी मिला। और मैं ये भी कहूँगा, कसाइयों से भी कहूँगा कि ये छोड़ दें, ये पैसे बनाना और लोगों की ये कुर्बानियाँ ख़राब करना छोड़ दें। वो बड़ी यादगार ईद हमारी थी, बैड इम्पैक्ट सी आज तक वो याद किया जाता है, कसाई भी और वो गाय भी। अच्छा, पहले तो जब उसने छुरी फेरने लगा तो उसने बांधा ऐसे कि वो खड़ा होके तो दोनों टांगे ऊपर कर ली उसने, वो भाग गया। अच्छा। हमने उसको हौसला दे के घर लेके अच्छा आजा, अब तुमने काम शुरू किया है, अब इसको एंड तक पहुंचाओ। फिर उसने जैसे तैसे करके उसको छुरी फेरी तो पूरी फेर दी। तो ये एक सीन हुआ हमारा, जो मैंने आपको शॉर्टकट में सुनाया। चौर साहब, ये अनाड़ी कसाइयों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए वैसे, कुछ ना बिल्कुल सर, ये होनी चाहिए। ये ज़िले इंतज़ामिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। खसूसन लाइफ स्टॉक वाले जो डॉक्टर्स हैं वो देखें। इसके लिए भी वैसे कोई लाइसेंस होना चाहिए, ताकि ईद पे जो अनाड़ी कसाई आ जाते हैं ना, जिसके पास लाइसेंस हो अपना लाइसेंस दिखाए, बंदा उसे काम दे दे। बिल्कुल होना चाहिए। तो चौर साहब, आप थोड़ा सा इस पे फोकस भी डालें, इंतज़ामिया से मिलते मिलते रहते हैं आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इस मुल्क में हर चीज़ का लाइसेंस होगा। और ये भी सांस लेने का भी लाइसेंस बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का? सांस लेने का भी लाइसेंस बनाना पड़ेगा, भी सांस लेनी है या नहीं लेनी। हाँ, लाइसेंस बनाना पड़ेगा, फिर टैक्स भी उसका देना पड़ेगा। डेफिनेट। अच्छा, मुझे ये बताएं चौर साहब के मनपसंद चीज़ क्या बनवाते हैं ईद पे आप घर में? मतलब मटन पुलाव होता है, उसके अलावा मटन कढ़ाई होती है, तो बीच में कुछ सब्ज़ी वाले भी हैं, वो मटन सब्ज़ी बन जाती है, तो इस तरह चलता है। ठीक है। कभी खुद तैयार करते हैं कुछ घर नहीं, में? मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करते? कुकिंग का शौक नहीं है? टाइम ही नहीं मिलता। तो कभी ऐसे हुआ चोर साहब कि बकरा आप कीता हुए? नहीं, बहुत छोटे की बात जब थे तब एक दफ़ा शौक पैदा हुआ कि खुद करते हैं। फिर वो एक बकरा जो 1 घंटे में होता, हमने 8-7 घंटे में किया। वो छुरी, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? छुरी स्लिप हो जाती थी। उसकी बोटी बनाते थे ना जी, वो पता नहीं कैसे वो अपने अंगूठे में जकड़ लेते हैं पाँव के, तो वो तुम्हारा तब जो बोटी बनाते थे वो छुरी ऊपर को आ जाती थी। हाँ। तो मुश्किल काम था। छुरी भी तेज करनी पड़ती है, उसके लिए पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे तभी कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। कभी ऐसे हुआ कुर्बानी करते हुए बकरा या बैल भाग गया हो? नहीं, हमारे जो कसाई हैं जी, वो तकरीबन वो फुली प्रोफेशनल हैं, जो ज़िबा खाने में काम करते हैं। वो एक डेली 50-50, 100 बैल वो कर देते हैं। तो इसलिए वो उनका पूरी टेक्निक है कि चारों टांगों को कैसे बांधना है, कैसे गिराना है, और खाल भी बहुत अच्छी उतारते हैं, कोई टक शक नहीं लगाते। जो जैसे फैसल ने बताया कि नॉन प्रोफेशनल तो खाल का बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो हमारे वाले तो वो ठीक है। तो आपके साथ फैसल कभी ऐसा वाक़या पेश आया हो, बकरा या बैल आगे लग के भाग गया? नहीं, बस वही एक ऐसा एक्सपीरियंस उस वक़्त हुआ, उसके बाद कभी नहीं। कभी चोट लगी? चोट? हाँ, जब वो खड़ा हुआ 2 पाँव पे, आप में से किसी को टांग वांग मार दी? जी, एक दफ़ा कैमल का ये मामला सीन हुआ था। बिल्कुल अच्छा। आप सही कह रहे हैं। वो भी डर गया था, कैमल डर गया था। कसाई प्रोफेशनल थे, मगर वो मामला ऐसे हुआ कि मेरा भतीजा वो आगे हुआ तो उसको बड़ी बुरे तरीके से वो चोट लगी। लेकिन कैमल के मामले में तो
नॉन प्रोफेशनल कहीं चल ही नहीं सकता, नहीं चल जिस तरह से उसे ज़िबा करना होता है एक टांग पे खड़ा करके जी, और जी, खड़े खड़े को छुरी फेरना, ये आम आदमी का काम नहीं है। और इसमें अगर नाड़ी होगा तो उसकी तो फिर ऐसी तैसी फिर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्या शौक से बनाते हैं ईद के रोज़ घर पे? ईद के रोज़ जब ख़ासकर बकरे की जो मछलियाँ होती हैं ना, रान की निकलती हैं, रान से नीचे टांग की, उसको बड़े शौक़ से खाते हैं। और फिर उसके साथ एक उसमें निकलती है कुछ जिसको हम तिली बोलते हैं। तिली, इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ चौर शफीक साहब मौजूद हैं और ब्रेक में मुझे बता रहे थे कुछ स्टीम के हवाले से, उनसे जानते हैं। चौर साहब कौन सी डिश बता रहे थे? मैं स्टीम रोस्ट, मटन स्टीम रोस्ट वो बगैर आग जलाए बना सकता हूँ। वो कैसे? ये तो एक राज है। राज, अब इस राज से पर्दा उठाए ना, हम भी मुस्तफीद हो सके। वो ठंडा पानी यहाँ बनाते हुए था सानू कोल साथ लो। आपको बुला लेंगे। नहीं, रेसिपी पता चले ना। इसमें ना ऐसे होता है कि जिससे मैं ये बात करता हूँ वो यकीन नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरा इनाम रख लो, मैं पका के दे देता हूँ। वो बाद में जब पका देता हूँ तो वो उसको इनाम देना पड़ जाता है। आप भी किसी इनाम का इंतजाम करें तो आपको बगैर आग जलाए ठंडे पानी से स्टीम रोस्ट कर देंगे। यार ठंडे ये पानी वैसे से बड़ी मुद्दत चीज़ है जो मैं सुन रहा हूँ, ठंडे पानी से स्टीम रोस्ट करना। फैसल साहब टाइम कैमरा लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, टाइम करना पड़ेगा। कैसे है कि हम जब वो दरिया पे नहर पर जाते हैं तो अब वहाँ पे हमने वो स्टीम रोस्ट करना होता है, तो फिर हम चूल्हा लेके नहीं जाते। उसको मसाला वगैरह लगाया, एलुमिनियम फॉइल में बंद किया पीसेस को, और वहाँ जाके हम ठंडे पानी से उसे पका देते हैं। यार ये मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी सुना। चौर साहब फर्स्ट टाइम बता रहे हैं। उसका टेस्ट कैसा होता है? जेन्युइन जैसे होता है, जैसे पूरा पक जाता है पूरा, वो उसमें से आपको स्टीम की लपटें नजर आएंगी। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने तो लाइफ में कभी भी नहीं चौर साहब ये चीज़ सुनी। और वो उसके हमारा इनाम ये होता है कि इसका खर्चा तेरे ज़िम्मे है, आप मान लें। आपको चौर साहब हमारे ज़िम्मे, आप ऑर्डर लगाएं, आपकी खिदमत करके हमें वैसे खुशी महसूस होगी जनाब। तो स्टीम निकलना यार ठंडे पानी से, ये चौर साहब मैं फर्स्ट टाइम वैसे सुन रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाकई में मुझे जाना पड़ेगा चौर साहब के पास। और ये रेसिपी जो है वो खा के पेट में दर्द वर्द कुछ नहीं, कच्चा गोश्त कुछ नो। यार जितने कॉन्फिडेंट है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है कि ये आखिर बनता कैसे, देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, वो देख के पता चलेगा। हाँ देख। उसके हम दम उसके ऊपर पड़ेंगे, एक दरूद शरीफ पढ़ के दम कर देंगे उसे, वो पक जाएगा। पक जाएगा, फिर आपने यकदम खा लेना है। फैसा मानने में आती है बात? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है जी। यार मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं झूठ तो नहीं आप बोलते। मैं इसीलिए तो कंफ्यूज हूँ कि चौर साहब करते क्या है। ठंडे पानी में भाप निकल रही है, यार ये समझ से बाहर लाता रहे ये चीज़ ना। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अच्छा, कहीं ऐसे तो नहीं चौर साहब होता कि आप मसाला लगा के हमारी भाभी को दे दें, वो अंदर से रोस्ट करके ले आए और फिर पानी आपके सामने ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे, वो जो उस पतीले में आप रखेंगे, उसको पतीला ऊपर रखेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, वो स्टीम रोस्ट हो जाएगी। कमाल। ये क्या ज्वालामुखी दे उत्ते तुसी कड़ा खोटना, मतलब कैसे ये पॉसिबल कैसे? देख ले यार ये अच्छा, दम क्या पड़ते हैं? भाभी का कोई उसमें कोई तारीफ तो नहीं करते? पड़ते हैं मतलब क्या उसमें आग ला देंगे उस गोश्त को गल करके हैं। बिल्कुल ऐसे आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं, क्या बात है कमाल साहब। आप बिल्कुल ये फैसल साहब इंतजाम करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, हमें भी सीखना पड़ेगा, हमें भी सीखना पड़ेगा। असी भी किसी को इस तरह कंफ्यूज करांगे ना फिर। बिल्कुल। तो चौर साहब मुझे ये बताएं कि स्टीम के अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें तैयार करनी? नहीं, उस टेक्निक से जो मर्जी बना लें, यानी जो भी आपने पतीले में डाल दिया ना, ठंडे पानी से पक जाएगा। चावल भी? चावल भी पक जाएगा। यार ये कौन सी छुपी हुई रेसिपी? तवीज़ ते नहीं पाते तुसी ओदे? नहीं, उसके ऊपर दम दरूद करते हैं, दम दरूद, वो पानी जो है उसको पका देता है। क्या बात है जनाब। चलें ये देखना पड़ेगा जाके। तो चौर साहब मुझे ये बताएं कि ईद के रोज़, क्योंकि आप समाजी शख्सियत हैं, मेल जोल भी काफ़ी होता होगा, तो कैसा दिन गुजरता है आपका? मसरूफ़ गुजरता है या घर पे ज़्यादा टाइम देते हैं? हाँ जी, ईद पे ज़्यादातर जो फर्स्ट डे होता है उसमें जो अजीज़ व क़ारब है वो आते हैं, क्योंकि वालिद साहब भी अपने ख़ानदान में बड़े हैं सबसे, वालदा भी ऐसी, तो फिर हमारी तरफ आना होता है अजीज़ जो रिश्तेदार हैं। तो फर्स्ट डे जो ईद का होता है वो अजीज़ रिश्तेदार आते हैं। सेकंड डे जो होता है वो हर दोस्त आते हैं।
तो थर्ड डे पे फिर हम कहीं ना कहीं जाते हैं। यही रूटीन है पिछले 20-25 साल से। अच्छा, घर की तरफ से प्रेशर होता है, बच्चों की शॉपिंग, ख़वातीन की शॉपिंग होती है, फिर होता है कि चलो यार साथ लेके जाओ। ये बड़ा मुश्किल काम है। हाय। ये आपने मुझे ना एक याद करा दिया वाकया कि ये इधर कोनूर में सफ़ायर है शायद। हाँ। तो मैं एक दिन उनके साथ चला गया, उन्होंने किसी सेल का ऐलान किया हुआ था। जब हम गए तो वहाँ कोई 500 ख़वातीन की लाइन लंबी लगी हुई। लंबी, और जब हम पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा ओपन कर दिया। ऐसी वो ख़वातीन अंदर, कोई एहसास नहीं पर्दे का। मैं देख के तमाशा देख रहा हूँ, वो नीचे से लिफ्ट के ज़रिए ऊपर रैक लेके आ रहे हैं, वो जो ऐसे छीना जमा, झपटी चल रही, उसके ऊपर 20-40 सूट। अब एक खतून जाती है, वो एक ही पकड़ लेती है 20 सूट, सारे पकड़ती है। पकड़ने के बाद फिर उसमें से 1-2 सेलेक्ट करती, बाकी वो पड़े। वो तेरी तो मैंने उस दिन के बाद तौबा कर ली। तो मैंने भाई 2 घंटे उधर खड़ा रहा और खड़ा रहने के बाद मैंने नतीजा अखज़ किया कि ये हमारे बस का काम नहीं है, ये ख़वातीन का काम है, नहीं कोई सूट करता है। तो ये मेरा एक वाक़या है शॉपिंग का ख़वातीन के साथ। उसके बाद मैं दोबारा नहीं कभी किया। क्यों जी शेख साहब, आपका तो अपना कपड़े का काम है, आपको तो इजी होगा कि खुद ही लेके जाते होंगे कपड़े। हाँ जी, बहुत इजी हमारे लिए हो जाता है। जो नई कैटलॉग्स आती हैं वो हम तक पहुंच जाती है, घर लेके जाते हैं। मगर ख़वातीन जितनी देर तक बाज़ार जाके खुद शॉपिंग ना कर लें, उनको कोई उस चीज़ की वो पेट की दर्द नहीं ठीक होती, नहीं होती, लेके जाना पड़ता है। मगर कुछ काफ़ी दोस्त ऐसे ब्रांडेड के बने हुए हैं, तो वो कोशिश यही होती है कि हम लाइन में भी ना लगें और काम हो जाए। अब वैसे भी सोशल मीडिया ने काम बड़ा चुक देता है जी बिल्कुल। वो तस्वीर पसंद करके बस ये ला दें, ये पहुंच गया तो काम खत्म। नहीं तो फिर उनको जाना पड़ेगा, वो तो फिर चले जाते हैं। बच्चों के हवाले से मुझे बताएं कि ईद जो होती है, कहा जाता है ज़्यादा बच्चों की होती है, तो बच्चे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? दूसरे दिन यानी ईद के सेकंड डे हम लोग तकरीबन पूरे फैसलाबाद का 41 वाले उसको लाइव प्रोग्राम करते हैं, डिनर करते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन। कोशिश करते हैं कि मरी, नारान, कगान वाली साइड पे बच्चों को ले जाएं, क्योंकि 1 साल के बाद 1-2 टूर लाजमी लगाते हैं कि बच्चे फ्रेश हो जाएं। फिर 4 से 5 दिन बच्चों को उधर हल्ला गुल्ला करवाते हैं, इस्लामाबाद में भी, मरी में भी, नारान, कगान। तो फिर वापस आते हैं। उससे बच्चे जो पूरा साल एक फेडअप हुए होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को हमने लॉलीपॉप बड़े दिए होते हैं। जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं, इस दफ़ा छुट्टियों पे जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, तो वो करना पड़ता है। तो बस ये एक सिनेरियो होता है। और आपका चोर साहब क्या सीन होता है बच्चों को? मेरे बच्चे तो गए हुए हैं, मैं आपके पास। चोर साहब ने पल्ला ही झाड़ दिया, उन्होंने कहा किस्सा ही ख़त्म करो। अच्छा चोर साहब, मुझे ये बताइएगा, बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद जो है होती है ना जी, उस वक्त आप खुद बच्चे होते हैं, और जो चीज़ आपको मिलती है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब हम खुद चीज़ें लेकर देने वाले बन जाते हैं, तो हम बच्चे जब खुश होते हैं तो उनको देखकर खुश होते हैं। तो उसका इसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। उसकी एक अपनी खुशी है, इसकी एक अपनी खुशी है। लेकिन वो खुद जो लेने वाली थी, जब हम बच्चे थे, बड़ों से लेते थे, ईदी मांगते थे, उसकी खुशी ज़्यादा होती है। अच्छा चोर साहब, वक्त का पता नहीं ना चलता, कब लेने वाला हाथ देने वाला बन जाता है वैसे और कब वक्त तब्दील होता है। इंसान जब याद करता है तो यूँ महसूस होता है ये अभी कल की ही बात कल है। की बात है ऐसे। तो पता भी नहीं चलता, इंसान अपनी इतनी उम्र काट चुका होता है, दुनिया की मसरूफियात में मसरूफ़ रहता है, कभी अकेले बैठ के अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाता इंसान। सही बात। ऐसे ही होता है। तो ये चलता वक्त जो है ये बड़ा जालिम होता है। अब देखिए ना, बच्चों का प्लान था ना, वो निकल गए। आप फिर और मैं बैठा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दोस्त अजीज़ों ने आना है, अगले दिन दोस्तों ने, हम मियाँ बीवी घर में हैं, बच्चे निकल गए। बच्चे चले गए। तो बच्चे कभी जिद नहीं करते कि आप भी बाबा साथ चलें? करते हैं, लेकिन हम ये 2 दिन निपटा कर फिर जाएंगे। फिर जाएंगे। चलें जी, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं, दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं के साथ करते हैं। चौर साहब मौजूद हैं, चौर शफीक साहब से बात करते हैं। चौर साहब, सबसे ज़्यादा याद जो बचपन की आप बात कर रहे थे, बचपन में बहुत सारी बंदे ने ऐसी ईदें गुजारी होती हैं जो बड़ी यादगार होती हैं,
सबसे ज़्यादा याद किस चीज़ की आती है कि यार वो शख्स आज साथ होता तो आज भी ईद का वही मज़ा होता? हाँ, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम वीकेंड पर दरिया पे, नहर पे जाते थे, वो बड़ा मज़ा आता था। अब काफ़ी दोस्त उसमें से अल्लाह के पास जा चुके हैं। वो एक तशनगी है, क्योंकि वो हमारा ग्रुप बनता बनता कोई 60-65 लोगों पर मुश्तमिल हो गया, तो फिर हमें वो बंद करना पड़ा। क्योंकि जब आपके पास मुख्तलिफ मजाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। तो अगर 10-15 लोगों का जो बेसिक ग्रुप था, वो तकरीबन हम हर वीकेंड पे कभी चिन्योट गए हुए हैं, कभी किसी नहर पे गए, कभी किसी डैम पर हेड 3 में गए, उसका बड़ा मज़ा था। अब वो नहीं रहा। तो शेख साहब, आप दोस्तों को इनवाइट करते हैं ईद पे? पार्टीज़ होती हैं, कैसे शुगल मेला लगाते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? जैसे मैंने कहा कि दूसरे दिन रात को जब हम डिनर करते हैं तो जो ख़ास हमारे दोस्त जैसे चोरी शफीक अंजम या जो हमारे ख़ास दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ी देर पहले आ जाएं। तो फिर उनके साथ कोशिश करते हैं कि कोई एक आधी चीज़ कुक भी की जाए किचन में जाके उनके साथ। ये असल मज़ा है। उसके बाद फिर बाहर आके लॉन में बैठ के तो कुछ गेम शेम भी खेल लेते हैं। तो आपको फैसलाबाद के कल्चर का भी पता है, हंसी मजाक का, और एक दूसरे को झुकते शुकते हैं। ये भी ईद पे मामला चलता चलता फिर। गेम कौन सी चलती है? लूडो, ताश? कौन? ज़्यादातर लूडो और क्रिकेट। जो सब भी खेलते हैं? चोरी साहब के साथ ऐसा अभी तक तो गेम वाला सीन नहीं चला। हाँ। तो इस ईद पे मुझे लगता है कि कल इनसे वो जो रान वाली रोस्ट वाली बात है ना, वो अपने घर में बनवानी पड़ेगी या इनके घर जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की ईद देख के बाज़ होता है ना, बड़ा होता है, उसने तो नए कपड़े चले पहन लिए, और जो मन में ख़ास मोहब्बत, प्यार और पुरजोश बच्चे होते हैं ना ईद को लेके, वो चीज़ नहीं होती। वो हम जब बच्चे थे तब हमें होता था। आज उन बच्चों में अपना गुजरा हुआ कल देख के महसूस तो करते होंगे कि यार ये वक्त कितना अच्छा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कभी भी बचपन जो भूल नहीं सकता बंदे का, और ख़ासकर मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा है, बहुत ही अच्छा। ईद के ऊपर हम सब मतलब ददियाल ननियाल एक एक दिन इकट्ठे होते थे, और उस बचपन में फिर हर बात हम मनवा लिया करते थे। उस वक़्त जो हमारी बातें होती थी ना, वो आज की बातों से बड़ी मुख्तलिफ होती थी, थोड़ी छोटी फरमाइशें होती थी। और आज सूरत हाल ये है कि शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, कोशिश करते हैं कि बहसीयत फ़ादर अपने बच्चों की सारी बातें मानें, उनको खुश रखें। मगर मीडिया के इस दौर में डिफ़िकल्टी भी बहुत हो गई है। उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई होने के साथ उनकी जो डिमांड्स है ना, वो बड़ी किसी वक्त पूरी करनी मुश्किल हो जाती है इस महंगाई के दौर में, इस सूरत हाल में। तो बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं उसमें। मगर जो आज सूरत हाल है बहुत अच्छी है, मगर महंगाई की वजह से बंदा वैसे खुश नहीं रह सकता जैसे रहना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चौर साहब, अगर हम बात करें आने वाले दिनों की, तो आपको क्या लगता है कि इसको मज़ीद खुशगवार कैसे बनाया जा सकता है? हमारे माशरे की तलखियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है जिससे खुशहाली आ सके? इसमें जो देखें, हमारे माशरे में तलखी क्यों है? क्योंकि हमने अपने रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं अपनाया, उनके अस्वाए हुस्ना को नहीं अपनाया। उनके अस्वाए हुस्ना की जो सबसे बड़ी बात है वो है बर्दाश्त करना, और अगर गलती होगी है तो माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना। जब तक बहसीत कौम अपने अंदर हम बर्दाश्त, सब्र, माफ़ करना, दरगुजर करना नहीं लाएंगे तो खुशी आपके करीब भी नहीं आएगी। अगर अपनी ज़िंदगियों में हम अपने महबूब की ये सुन्नत लागू कर लें तो यकीन करें खुशी, हर लम्हे खुशी आपका इंतज़ार करें। आपको नहीं लगता कि सार और कुर्बानी का जज्बा जो ये ईद सबक देती है, इससे आज हम बहुत दूर हो गए? बिल्कुल ऐसे ही, ड्यू टू के हम दिखावा ज़्यादा है और मुकाबलाबाजी है, जो एक हकीकी खुशी है। आप देखें, जब आप गोश्त तकसीम कर रहे हैं, बाज़ लोग मैं देखता हूँ कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं चेहरे पढ़ रहा होता हूँ कि यार देखो,
एक तो कुछ तो होते हैं ना, जैसे वो हमारे जो खेमों में रहते हैं लोग, वो प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने तो कई कई 100 किलो गोश्त लेना इकट्ठा होता है, कर वो लेना। सुखा लेते हैं। कुछ अब सफ़ेद पोश बहुत आते हैं, और जब उनको मिलता है, मैं फिर देखता हूँ कि ये इसको यार ज़्यादा दो जाके, इसके फैमिली के हिसाब से पक जाए ना, तो वो दूसरे भी नज़र आ जाते हैं कि जिन्होंने हर जगह इकट्ठा करके बाद में सिखाना है, तो उनके चेहरे की खुशी देखने वाली होती है। तो उसकी वजह हमारे मुल्क में जो महंगाई है, उसकी वजह से हर बंदा गुर्बत की तरफ जा रहा है। जो मिडिल क्लास है वो अपनी हो रही, वो लोअर मिडल में जा रही है। लोअर मिडल जो है वो गुर्बत में जा रहा है, खते गुर्बत से नीचे जा रहा है। तो उस वक्त ऐसे लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, उन पे ये मैं समझता हूँ कि वाजिब हो जाता है ज़्यादा जिम्मेदारी आ कि वो अपने जो ख़जाने हैं उनका मुंह खोल दे, गुरबा की, मुस्तहकीन की मदद ज़रूर करे। उसी से उनको हकीकी खुशी भी मिलेगी और उनका अगले बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक जी, यही तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है। और अगर अल्लाह के बंदों को इंसान राज़ी कर दे तो मेरा ख्याल है आखिरत में फिर कोई भी एक छोटा सा सबब ही बनेगा जिस पे अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढ रहा होता है अपने बंदे को बख्शने के लिए। तो आप क्या कहेंगे शेख साहब कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनसे हट के जो सफ़ेद पोश होते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास चल के नहीं आते। मैंने तो ये तलख हकीकतें भी देखी हैं कि बड़ी ईद के ऊपर भी चिकन की दुकानों पे रश देखा है। ओए हो, दिल दुखता है यार देख के। आपके हमसाए अगर बना रहे हों चिकन उस दिन भी, तो फिर लानत है इंसान पे। इंसान ने क्या करना है, क्या कर सकता है, क्या ले जाएगा, वो कितना खा लेगा, कितना छुपा लेगा। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे साहब? देखिए, सफ़ेद पोश एक ऐसा बंदा और मीडियोकर ऐसा हो गया हुआ है कि जो हाथ बेचारे ने कभी फैलाया नहीं होता, वो अपनी ही खुदी में ना इतना इस वक्त पिसा हुआ है, मारा गया है बेचारा, कि ना तो वो किसी को कहता है। और उसके लिए जितनी देर तक हम खुद इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे, टाइम पर उसको, गरीबों को नहीं याद करेंगे, उस अजीज़ों को, रिश्तेदारों को हम याद नहीं करेंगे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, या तो अपनी फ्रीज़र भर लेंगे या फिर उसको ऐसे डिवाइड कर देंगे कि किसी के काम ना आए, और वो जैसे चोरी साहब बात कर रहे थे खेमों वालों को चला जाए, तो मैं समझता हूँ ऐसी कुर्बानी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस कुर्बानी में हमेशा उन मीडियोकर्स को, सफ़ेद पोशों को लाजमी हमें याद रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कई ऐसे मीडियोकर्स हो चुके हैं जो साल के बाद गोश्त का मुंह देखते हैं। आप बिलीव करेंगे, जो सफ़ेद पोश थे, जिनको अल्लाह ताला ने कभी इतना वो दिया होता था कि खुद कुर्बानी करते थे और खुद बांटते थे, मगर हालात ऐसे हो चुके हुए हैं कि वो इस वक्त उनका मुंह देखते हैं जिन्होंने कुर्बानी की होती है, उनको वो याद नहीं करते। याद वो दो सूरतों में नहीं करते। एक, याद तो फिर उसमें छोटी छोटी बातों की वजह से उनको इग्नोर कर देते हैं, जबकि कुर्बानी तो हमें ये नहीं सिखाती। या फिर अपने ही वो दिखावे में उन बंदों को दे देते हैं कि जिनके पास बहुत ही पड़ा होता है। असल में हीला भी नहीं ना करते हम लोग हिलते ही नहीं हैं। हमें कम से कम एक विज़िट ईद से पहले 1-2 गलियों का इर्द गिर्द कर लेना चाहिए। उससे काफ़ी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस घर में कुर्बानी का जानवर आएगा, किस में नहीं। और वैसे भी जहाँ पे 20-20, 25-25 साल इंसान को रहते हो जाए, तो उसे अंदाज़ा होता है कौन सा घर वाला ख़रीद सकता है, कौन सा लाया होगा, कौन सा नहीं लाया होगा। तो ये अखलाकन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस घर में गोश्त पहुँचाए, ना कि वो चल के आपके पास आए। क्योंकि अगर आपका घर उस मोहल्ले में बड़ा है तो बहुत सारे लोगों की नज़र होती है आपके। मांगने वाले तो कई आते हैं, लेकिन जिनको आना चाहिए वो नहीं आते। और अगर आप खुद चल के जाते हैं तो इसमें आपका बड़प्पन होता है और अजर भी अल्लाह ही आपको देता है। इस हवाले से चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, हमें ख्याल रखना चाहिए। ख़ुसूसन देखें ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो ये था कि अल्लाह ताला पड़ोसी को कहीं हिस्सेदार ना बना। बिल्कुल कि पड़ोसी का मकाम क्या है। तो आपसे पूछेगा पड़ोसी की तारीफ़ भी, 40 घर इधर को 40, अब वो एक मोहल्ला ही कवर हो जाता है या 2 गलियाँ कवर हो जाती हैं। कि आपने एक सबक है कि आपने यहाँ तक ख्याल लाजमी एज ए पड़ोसी समझ कर रखना है, और आपको रखना चाहिए। क्योंकि जिस जगह पर आप रह रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उनकी मदद हो जाती है, दूसरा अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। हर चीज़ का अमल का रद्द-ए-अमल होता है ना। तो हमें लाजमी अपने ख़ुसूसन पड़ोसियों का, दोस्तों का, जो कमज़ोर है, अजीज़ों का ख्याल रखना, और जो घर के दरवाज़े पर भी आता है उसको भी देना चाहिए।
मोड़े ना, खाली ना मोड़े। खाली किसी को ना मोड़। बिल्कुल ठीक कहा। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जनरल पब्लिक को, बच्चों को, आज के लोगों को? मैं बिल्कुल इसी को आगे बढ़ाऊंगा। आप यकीन करें कि हमारी मार्केट में जो दुकानदार हैं ना, छोटे छोटे दुकानदार हैं, हर ईद पे कोशिश करते हैं कि अपने दुकानदार भाइयों को मैं मोटिवेट करूं, जितना भी अजीज़ों को, हर बंदे को पता होता है कि मेरे ये अजीज़ डिज़र्व करते हैं कुर्बानी के गोश्त को, उनको कभी मत भूलें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। साल के बाद सिर्फ इसी दिन की तलाश में होते हैं और वो पका के वो गोश्त खाते हैं। पूरा साल बेचारे वो अब इस कंडीशन में ही नहीं है, महंगाई उस स्टेज पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के आज हमारे शो में आए, हमारे स्टूडियो को जीनत बख्शी आपने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।